धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, मैं ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत के महत्व को सुना। अब कृपा करके आषाढ़ एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम तथा क्या महत्व है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, है राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। वह हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पूछा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा हो गया। सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी के महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्य लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली के स्वर्ग से पतन हो गया और वह उस क्षण पृथ्वी में गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके श्वेन कोढ़ निकल आए। उसकी स्त्री भी उसकी समय अंतर ध्यान हो गई। मर्त्यलोक में आकर उसने अपने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म के स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जो ब्रह्म से भी अधिक वृद्ध थे और जिसका आश्रय ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा, मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपने स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इधर मार्कंडेय मुनि ऋषि बोले, तू मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 84,000 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, है केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजर्षि राज करता था, जो सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था, जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजा, हमारी प्रजा त्राही त्राही पुकार है, क्योंकि समस्त विश्व
की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया, अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए है राजन को ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ मुख्य सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर से कहा, भगवान सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से राजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों ने कहा। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लगा। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहे हैं। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उसका वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, है राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का पद्मा नाम की एकादशी को विधिपूर्वक व्रत करके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रव को नाश करने वाला। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस लौट आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवशनी एकादशी इस एकादशी को देवशनी एकादशी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से आरंभ होता है। युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे, है कि देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब आपको भगवान विष्णु के शयन और चतुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तो भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इस प्रकार चलती है। इस प्रकार देवताओं को न तो शयन कराना चाहिए न जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी हो सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मास का व्रत नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजा करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र पढ़े है। ऋषिकेश, लक्ष्मी के सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आपका जब तक चतुर्मास शयन करे मैं इस व्रत के लिए शयन करे मेरे इस व्रत को निर्विघ्न समाप्त करे। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करने से शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत आरंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त किए जाते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं। सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य कर। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह पापों से छूट जाते हैं।
बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप, गूगल से पूजन करते हैं, उनको अनेकों प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान पर हवन करते हैं, सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उससे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उनमें से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण और धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं तथा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करो, मुझको सद्गुण दो, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र को दान करते हैं, वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति धन बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान देते हैं, उसके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलते हैं। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भर वस्त्र सहित दान करते हैं, ऐश्वर्यशाला होकर ब्रह्म के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं, अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों को दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान को भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने और दुर्वा ब्राह्मण को दान करते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण, शिव गान और गान गाते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में व्रत उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करता है, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, है भगवान, है जगतपते, आप पापों को नाश करने वाले हैं, आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति कर जो गाय या एक ही कपिला गौ दान करते हैं, यदि गौ दान करके जो वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, धनाढ़ होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे के दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर शयन होने पर तिल, सोना और जूते दान करते हैं, शिव जी के लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वस्त्र अन्न का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शया दान देते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हुए
वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और जो शक्कर दान करते हैं, साधु उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कहते हैं 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र 48 पल के एक तांबे पात्र में भरकर शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देते हैं। उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। कुंती पुत्र चतुर्मास के व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को फल शाक आदि देते हुए सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपल वस्त्र दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने के सोंठ और मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य व्रत में तंबाकू दान करते हैं वह पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान देते हैं। जो सौंदर्यशाली निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं, अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं। स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलते हैं। साथ ही देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती की प्रसन्नता वार्थ ब्राह्मण स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं, वे आरंभ में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो सुपात्र संतान उत्पन्न होती है, फल दान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व मिलते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण दान करता है, वह इस लोक में धन धान प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों से सहित गौ और बछड़े का दान करते हुए ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म लोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुख को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रत्यापत्ति व्रत करते हैं, उनकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान करते हैं तथा शाक मूल और फलों का आहार करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हुए कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं लगाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ देते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा घाती, सुरापान करने वाले, बाल घाती, असत्य भाषण करने वाले, स्त्री घाती, किसी व्रत में भंग डालने वाला, अगम्य से गमन करने वाले, विधवा के शील को नाश करने वाले, ब्राह्मणी तथा चंडाली के साथ भोगने वाला तथा इन सब पापों से चतुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल काम से का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ को बछड़ा का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करके धार्मिक राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। वह एक समय भोजन करते हैं, अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं। भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं। जो मैथुन नहीं करते हुए यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं, जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लेप कर इस 10 प्रकार के शाकों को भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे शिवलोक को जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य
श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करते हुए निरोग तथा स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान को स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं वो एक मात्र दूध का ही भोजन करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। कुपात्र को देने से सर्वथा देने में लेने वाला नरकगामी होता है। कुंती पुत्र अर्जुन युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल एक देवशनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म मैंने भली भांति प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म सविस्तार कहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा था, है पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका एकादशी। उसमें उसके सुनने मात्र से वाजपेय भाग्य का फल मिलता है। उस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम श्री श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन उनकी पूजा करते हैं। सो जो फल पाता है सो सुन उसे जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर का न होता है विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनमें देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत हो विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध जरूर करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपा समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे संसार समुद्र में डूबने मनुष्य के कामिका एकादशी व्रत ही उद्धार करने वाले, इनसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे बढ़कर पापों को नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने ही कहा है कि व्रत और जीवन कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी के दल भगवान को अर्पण करते हुए संसार में फंसे ऐसे ही रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के करने से अंतिम समय मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता। इसके जागरण से कोई योनि नहीं मिलती, तो अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। श्री विष्णु भगवान का रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल का फल चार भी चांदी स्वर्ण के बराबर है। नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पापों को नष्ट हो जाता है। स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो माननीय तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करते वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनकर पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हुए 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत में के महात्म को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है।